हे श्री कृष्ण जी, जो भी इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और जीवन की हर कठिनाइयों दूर हो। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जी इस वाणी में क्या कहते हैं। सुनते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं। जो फैसले लेते हैं वह दुखी हो जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें इतनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक पंछी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किलों से मैंने अपना घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया, मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज़ आई, तेरा घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तू जाग जाओ और उड़ सको, तुम्हारी जान सुरक्षित रह सके। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आती है, हमें पता भी नहीं होता। हमारे परमात्मा हमें किस तरह परेशानियों से बचाते हैं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे परमात्मा कष्ट के पास ले आते हैं, तो भरोसा रखो, वो तुम्हें कष्ट से दूर भी जरूर अवश्य ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई भी अंत नहीं होता, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई भी लाभ नहीं मिलता। इसका सरल उपाय यह है कि आप अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहनशीलता का, नई ऊर्जा का व संतुष्टि का आरंभ जरूरी हो जाएगा और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुम से ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह तुम्हें ज़्यादा देने वाले हैं, जितना तुम्हें मांगा उससे भी ज़्यादा। जैसा मुर्दा को कंधा देने के लिए पुण्य समझा जाता है, काश जिंदगी इंसान को सहारा देने के लिए पुण्य समझने लगते तो ज़िंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसमें ज़िंदगी दी है उसने कुछ तो सोचा होगा। आपका कल भला ही कष्टों से भरा हो, पर आपका आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास कोई भी ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना ही कुछ सही मार्गदर्शन कराता है। इसलिए आप अंधे मन की बात ना मानकर अपने कामों को टलाने का अपने जरूरी कामों को टलाने का काम करता है। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि मन अंधे मन में आपकी जरूरत कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि से काम करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे मन आपका मित्र बन चलता है, क्योंकि अभी आपका मन आपका दुश्मन बना बैठा है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। मुंह पे सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों बेहतर है, जो आपके मुंह पर कुछ ना कुछ, पीठ पीछे कुछ ना, और किसी का दर्द समझने के लिए अंदर का इंसान होना ज़रूरी होता है। कौवा कौवे की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी होता है वैसा गुजर जाता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। कामयाब इंसान सुख रहे या दुखी, वह हमेशा अपने परमात्मा को याद करता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो भगवान को नहीं भूलना चाहिए, और दुखी हो तो भगवान पर विश्वास जरूर बनाए रखना चाहिए। लोग रंग बदलते हैं
मुरली वाला जीवन बदल देता है। मनुष्य का जीवन केवल एक कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उनका जीवन होता है। जो किया है वो आवश्यक सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के संग नहीं। क्योंकि ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। हारना तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा भी कुछ और ही है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं होती। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। ज़िंदगी एक बार मिलती है, ये गलत बात है, बल्कि मौत एक बार मिलती है। ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तो आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त के लिए बुरे वक्त का भी झेलना ज़रूरी है। सेवा सब करो पर आस किसी से ना करो। सेवा सबकी करो, आस किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहती हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अगर अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं होता, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताओ। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत किसी को ना दो। ज़रूरत से ज़्यादा समय व इज्जत लोगों पर आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीछे आपकी बात हो रही हो, घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से हमेशा भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचना सीखो, क्योंकि इंसान ठोकरों पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। आप अपनी गलती माने बगैर आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो खुद। जो हमारी बुराई बताना शुरू कर दे, उससे बड़ा मित्र नहीं होता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे वक्त, क्योंकि उसका प्रवाह आने वाला कल को खराब कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो हासिल करो, दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की खो देने के बाद। मुफ्त में तो माँ बाप का प्यार मिलता है, और रिश्तों पाने के लिए तो कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतने प्यार से दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों को जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप उनको मिटा नहीं सकते। जितना ज़्यादा हो सके उतना सुने, जितना ज़्यादा हो सके उतना कम बोले। इसलिए भगवान ने हमें दो कान एक मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। ज़िंदगी में किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हें चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। आपकी कामयाबी तो वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं होता। करते कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को कितना भी तन्हाई ना दो, क्योंकि स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना, ये वक्त बदल जाएगा। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, सांस बदल जाती है, एहसास बदल जाती है, हम तो खुद भी बदल जाते हैं। तूने आज किया है वही तेरे साथ बनता है।
जो तूने किया है वही तेरे साथ होगा। यही नीति का नियम है। बनाना है तो किसी को कम बनना है तो किसी की कमी बनो, बनना है तो किसी की कमी बनो, ज़रूरत नहीं। क्योंकि ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। किसी को कुछ देने सको तो दुआ किया करो, क्योंकि दुआ तो वह भी तोहफा है जिसको लेने के लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जब हमें यह लगे कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है तो वहाँ से हट जाना बेहतर है। छल कपट और पाप उतना ही करो जितना तुम में भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती, क्योंकि सबका हिसाब ज़मीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो समझ जाओ आप वहाँ भी चुप थे जहाँ सत्य बोलने की ज़रूरत थी। प्रेम निःशुल्क होता है, इसको धरती पर सबसे महंगा सुख है। ज़िंदगी में इतना तो पता चल गया कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमज़ोर लोगों से जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ वर्षा व धूप के मिलने से इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए दुख व सुख दोनों होना ही आवश्यक है। सारे बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आगे एक अध्याय है, आगे अध्याय